I saw this in the newspaper. Governments of different states have said that farm workers should not be paid less than this salary for a day's work. State: Haryana, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. सैलरी फॉर वन डे. हरियाणा में एक दिन की सैलरी वर्कर की ₹135, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 97, उड़ीसा में 75. द टेबल शोज द अमाउंट फिक्स्ड बाय 4 स्टेट्स. मतलब हर स्टेट में जो है गवर्नमेंट ने एक दिन का फार्म वर्कर का जो सैलरी है वो ये फिक्स किया है. जैसे हरियाणा में एक दिन की सैलरी ₹135, राजस्थान में 73, मध्य प्रदेश में 97, उड़ीसा में 75. The table shows the amounts fixed by the 4 states. For farm work, which state has fixed the highest amount? And which state has fixed the lowest? तो किस स्टेट की सबसे हाईएस्ट वो है? तो देखो हरियाणा की सबसे ज्यादा है ना. हरियाणा की कितनी है? 135. तो विच फार्म वर्क विच स्टेट हैज फिक्स द हाईएस्ट अमाउंट? हरियाणा ने सबसे ज्यादा फिक्स की है. और विच स्टेट हैज फिक्स द लोएस्ट? और किसकी सबसे कम है? राजस्थान की जो है वो सबसे कम है. भैरव सिंह इज अ वर्कर इन राजस्थान. भैरव सिंह जो है वो राजस्थान का वर्कर है. इफ ही वर्क्स फॉर 8 वीक्स ऑन द फार्म, अगर वो 8 वीक्स तक एक फार्म में काम करता है तो हाउ मच विल ही अर्न? तो वो कितना कमाएगा? देखो एक दिन की राजस्थान की कितनी सैलरी है वर्कर की? 73 रुपीज. तो वो बोल रहे हैं 8 वीक अगर वो काम करता है तो कितना कमाएगा? तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक इज इक्वल टू 7 days. 1 वीक इज इक्वल टू 7 days, है ना. सो 1 डे में वो 73 रुपीज कमाता है. तो 7 डेज में कितना कमाएगा? मल्टीप्लाई बाय 7. तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 2 51. मतलब 1 वीक में वो 511 रुपीज कमाएगा. तो 8 वीक्स में कितना कमाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40. तो 4088 रुपीज वो 1 वीक में कमाएगा. समझ में आया क्या क्वेश्चन था? कि भैरव सिंह जो है वो राजस्थान में काम करता है. अगर वो 8 वीक्स तक काम करता है फार्म में, खेत में, तो उसको कितनी कमाई करेगा? तो 1 डे की 73. तो 1 वीक की पहले हमें 1 वीक की निकालनी पड़ेगी. एंड 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज. तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 511. तो 1 वीक में वो 511 रुपीज अर्न करता है. तो 8 वीक्स में कितना करेगा? फिर मल्टीप्लाई बाय 8. तो 4088. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नीलम इज अ वर्कर इन हरियाणा. नीलम जो है वो हरियाणा की वर्कर है. इफ शी वर्क्स फॉर 2.5 months ऑन द फार्म, अगर वो फार्म में 2.5 month काम करती है तो हाउ मच विल शी अर्न? तो वो कितना कमाती है? देखो एक दिन का उसका कितना सैलरी है? एक दिन की 135 रुपीज. ठीक है. एंड 2.5 month वो कमा रही है ना. तो हम क्या करेंगे? देखो 1 month में 30 डेज होते हैं. तो 2 month में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2, 60 डेज हो गए. एंड हाफ मंथ मतलब 15 डेज. 30 का हाफ तो 60 प्लस 15 कितना हो गया? 75. तो टोटल डेज कितने हो गए? 75. तो 1 डे की सैलरी 135 रुपीज. तो 75 डेज की कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 75. समझ में आया मैंने क्या किया? वो हरियाणा में काम करती है तो 2.5 month में वो कितना कमाएगी? तो 2.5 month मतलब हाउ मेनी डेज? तो 1 month इज इक्वल टू 30 डेज. तो 2 month इज इक्वल टू 60 डेज. एंड हाफ मंथ मतलब एक मंथ का हाफ. तो एक मंथ में 30 डेज. तो हाफ मंथ में 15 डेज.
तो 60 + 50 कितना हो गया 75, तो टोटल कितने डेज हो गए 75। सो वो 1 डे में 135 रुपीज कमाती है, तो 75 डेज में कितना कमाएगी, तो 75 मतलब 70 + 5। Now in first row 135 multiply by 70 and 135 multiply by 5. Now 70 का 10 आ गया as it is. Now 7 5s are 35, 35 का 5, 3 carry. Now 7 3s are 21, 21 plus 3 22, 20 24. तो 4 2 carry, 7 1s are 7 plus 2 9. Now 5 5s are 25, 25 का 5 2 carry, 5 3s are 15, 15 plus 2 16, 17 का 7 1 carry, 5 1s are 5 plus 1 6. Now answer is 5 plus 0 5, 7 plus 5 12, 12 का 2 1 carry, 6 plus 4 10, 10 plus 1 11, 1 carry, 9 plus 1 10. तो 10,125, तो वो 2.5 मंथ में कितना कमाएगी नीलम 10,125 रुपीज वो 2.5 मंथ में कमाएगी। How much more will a farm worker in Madhya Pradesh get than a worker in Orissa after working 9 weeks? मतलब देखो क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, खाली आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। देखो बताती हूँ क्वेश्चन। ओके तो हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 वीक्स? अब मध्य प्रदेश की एक दिन की सैलरी 97 और उड़ीसा की एक दिन की सैलरी 75 है ना, ये है। ओके नाउ डिफरेंस इन डेली वर्कर, दोनों का डिफरेंस कितना है, इसकी है 97, इसकी है 75, तो 97 - 75 करेंगे हम तो कितना आता है 7 - 5 2, 9 - 7 2, 22 रुपीज। दोनों की कितनी डिफरेंस है दोनों का 22 रुपीज है ना। अब 1 वीक में कितने डेज 7 डेज, तो 9 वीक्स में कितने डेज, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 7 जा 63। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 22, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 63 कर दो, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई करो, 20 ब्रेक हो गया, 20 प्लस 2 में, नाउ 63 multiply by 20 and 63 multiply by 2. Now 0 का 0, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 6s are 12. So 6 plus 0 6, 6 plus 2 8, 2 plus 1 3 and 1, 1386 ये हो गया आंसर। समझ में क्या पूछा, हाउ मच मोर विल अ फार्म वर्कर इन मध्य प्रदेश गेट देन अ वर्कर इन उड़ीसा आफ्टर वर्किंग फॉर 9 डेज, कि मध्य प्रदेश में जो वर्कर काम करता है वो उड़ीसा से कितना ज्यादा कमाता है 9 वीक काम करने के बाद। तो हमने क्या किया, मध्य प्रदेश की एक दिन की कितनी सैलरी थी 97, उड़ीसा की कितनी थी 75, दोनों का डिफरेंस निकाला, तो मध्य प्रदेश को कितने ज्यादा, वर्कर को कितने ज्यादा रुपीस मिलते हैं 22 रुपीज ज्यादा मिलते हैं, है ना। अब 9 वीक्स के बाद उन्होंने पूछा है कितना अर्न करेगा, तो 1 वीक में 7 डेज, तो 9 वीक्स में 9 मल्टीप्लाई बाय 7 टोटल कितने डेज हो गए 63। जो जितना वो ज्यादा कमाता है उसको 63 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब कितनी वो 9 वीक के बाद जो है
मध्य प्रदेश का वर्कर कितना ज्यादा कमाएगा? 1386 रुपीज ज्यादा कमाएगा उड़ीसा के वर्कर से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। Farmers in Vidarbha, Maharashtra. Vidarbha is facing a very serious problem. There was no rain and crops failed. Many farmers were unhappy. Some farmers even ended their own lives. A newspaper reporter went around the area and spoke to the people. He wrote these two reports. मतलब विदर्भा में जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग। वहां पे कई समय वहां पे ना बारिश हुई, उनकी वजह से जो फसल है वो फेल हो गई, मतलब खराब हो गई सारी। बहुत से फार्मर्स होते हैं वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। कुछ फार्मर ने सो अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तो न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने वहां पे गए उस एरिया में और लोगों से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने ये दो रिपोर्ट तैयार की। कौन सी? सतीश स्टोरी, ये सतीश की स्टोरी है। Satish is a 13-year-old boy. His father had taken a loan for farming. सतीश जो है एक 13 years का लड़का है, उसके पापा ने खेती के लिए, फार्मिंग के लिए लोन लिया था। बट द क्रॉप्स फेल्ड, लेकिन जो फसल थी वो खराब हो गई। नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन। अब उसकी माँ को जो है वो हर महीने 5,000 रुपीज लोन भरना है। सतीश स्टार्टेड वर्किंग, सतीश ने नौकरी करना शुरू किया। ही लुक्ड आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज। वो क्या करता था? गांव की जो है वो 17 गोट्स को, गोट मतलब बकरियां होती ना, उनको उनकी देखभाल करता था। ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट। उसको हर दिन ₹1 मिलता था एक गोट का। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 month? Does he earn enough to help pay the loan every month? How much will he earn in 1 year? सोचो कितनी बकरियों को चराता था वो? 17 गोट्स को, है ना। और एक दिन का उसको कितना मिलता है? ₹1। सतीश अर्निंग फ्रॉम 1 गोट डेली ₹1। एक बकरी का रोज उसे कितना मिलता है? ₹1। ठीक है, तो 17 टोटल कितनी बकरियां हैं? 17। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 17, मतलब रोज उसको कितने रुपीस मिलते हैं? 17 रुपीस मिलते हैं। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 month? तो 1 month में कितना कमाएगा? 1 month में कितने डेज होते हैं? 30, है ना। तो 30 और उसको रोज कितना मिलता है? 17 रुपीस। 30 मल्टीप्लाई बाई 17 अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 17 0 0, 17 3 51, 510 रुपीज। तो एक महीने में वो कितना कमाएगा? 510 रुपीज। तो डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? क्या वो हर महीने जो है वो मंथ पे कर पाएगा? डज ही इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ? हर मंथ कितना है उसका? He does not get enough money to pay the loan per month. Satish earning in 1 year is equal to, क्योंकि देखो 5,000 रुपीज उसको भरना है। कितना? 5,000 रुपीज जो है उसको पर मंथ लोन पे करना है। अब इतना तो है नहीं उनके पास, वो तो हर महीने कितना कमा पा रहा है? 510 रुपीज कमा पा रहा है। इसका मतलब वो इनफ नहीं है उसको पे करने के लिए। और हाउ मच विल ही अर्न इन 1 year? 1 year में वो कितना कमाएगा? तो देखो 1 month में 510 रुपीज कमाता है। और 1 year में कितने मंथ होते हैं? 12 month। तो 1 year में कितना कमाएगा? तो मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे। 12 को ब्रेक किया 10 प्लस 2 में। नाउ 510 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 510 मल्टीप्लाई बाई 2। 10 का 1 0, 1 0 0, 1 1 1, 1 5 5, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10। आंसर इज 0 2 1, 5 plus 1 6।
6,120, उसकी तो पूरे साल की, पूरे ईयर की इनकम कितनी है? 6,120, और उसको पर मंथ कितना चुकाना है? 5,000 रुपीज, तो वो पे नहीं कर पाएगा। समझ में आया? देखो बेटा, कुछ फिगर्स चेंज है, किसी की बुक पे कोई कुछ फिगर्स दी हुई है, किसी की बुक पे कुछ दूसरी फिगर दी हुई है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरी स्टोरी क्या तैयार की थी? कमला बाई स्टोरी। टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस। अब फार्मर्स की मदद करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? उनको गाय दी। कमला बाई गुडी ऑल्सो गॉट अ काउ, है ना। अब कमला बाई को जो भी है उसको भी एक गाय मिली। द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज रुपीज 17,500। शी हैड टू पे रुपीज 5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। काउ की कॉस्ट कितनी है? द कॉस्ट ऑफ द काउ इज 17,500 रुपीज। ओके, शी हैड टू पे रुपीज 5,500। उसने कितना पे किया? 5,500 रुपीज कमला ने पे किया, बाकी का जो है वो गवर्नमेंट ने पे किया। तो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? तो गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया? तो मतलब टोटल कॉस्ट जो है काउ की, उसमें से जितनी कॉस्ट कमलाबाई ने दिया उसको माइनस कर दे, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 7 माइनस 5 2 एंड 1, 12,000 रुपीज। मतलब गवर्नमेंट ने कितना पे किया? 12,000। इफ 9 people from her village got cows, how much did the government spend in all? अब ऐसी कमलाबाई जैसे और 9 लोगों को अगर गवर्नमेंट ने गाय दी है, गाय के लिए पैसा दिया है, तो टोटल कितना खर्चा किया है? तो देखो, एक गाय को, एक गाय के ऊपर गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है? 12,000। तो 9 गाय के ऊपर कितना खर्चा करेगी? मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 9। 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0, 9 जीरो जा 0, 9 टू जा 18 का 8, 1 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 1 10। इट मीन्स 1,08,000 रुपीज, है ना। बट कमला बाई वॉज नॉट हैप्पी, शी हैड टू स्पेंड रुपीज 85 every day on the cow. She made some money by selling the milk, but still she wanted to sell the cow. अब कमला बाई जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि रोज उसको 85 रुपीज स्पेंड करना पड़ रहा है गाय के ऊपर। शी हैड टू स्पेंड रुपीज 85 एवरी डे ऑन द काउ। काउ के ऊपर उसको रोज 85 रुपीज खर्च करना पड़ रहा है। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क, उसने दूध बेच के कुछ पैसा कमाया, बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काउ, लेकिन अभी भी वो गाय को बेचना चाहती है। इफ कमला बाई स्पेंड रुपीज 85 अ डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। अगर वो रोज 85 रुपीज काउ पे खर्च कर रही है, तो 1 मंथ में कितना खर्चा करेगी? 1 मंथ मतलब 30 डेज, तो मल्टीप्लाई बाई 30 कर देंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो एज इट इज आएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2,550 पर मंथ वो खर्चा कर रही है गाय के ऊपर। द काउ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। काउ जो है वो रोज कितना दे रही है? 8 लीटर मिल्क दे रही है डेली। तो हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ? तो 1 मंथ में कितना देगी? देखो, एक दिन में कितना देती है? 8 लीटर, और 1 मंथ में, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 30 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 जीरो जा 0, 8 3 जा 24, 240 लीटर मिल्क जो है वो एवरी 240 लीटर मिल्क जो है वो एवरी मंथ उसको देगी। मतलब 1 डे में वो 8 लीटर देती है, तो 1 मंथ में कितना दूध देगी? 240 लीटर दूध देगी। समझ में आया यहाँ तक? ओके, आगे देखेंगे। स्टोरी जैसे सम्स है, स्टोरी दी हुई है और स्टोरी के अंदर जो है क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको ध्यान से समझनी है स्टोरी और साथ के साथ आंसर देते जाना है। 1 वीक है तो मतलब 7 डेज है, 1 मंथ दिया है तो हम 30 डेज लेंगे, 1 डे का दिया हुआ है और 9 वीक्स का पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे? 1 वीक का निकाल देंगे, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करके 9 डेज का 9 वीक का निकालेंगे। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ the milk is sold at rupees 9 per liter,
अगर दूध जो है वो 9 रुपीज पर लीटर बिक रहा है, तो हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ? तो 1 मंथ में कितना पैसा कमाएगी वो? तो 1 मंथ में वो कितना लीटर दूध, 1 मंथ में वो कितना लीटर दूध मिल रहा था उसको? काय से 240 लीटर मिल्क मिल रहा था। ठीक है, अब 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 9 रुपीज है। कितनी है? 9 रुपीज 1 लीटर। तो 240 लीटर की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे। 9 0 जा 0, 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21, 2160 रुपीज। तो कितना कमाएगी वो एक मंथ में? 2160 रुपीज। So the money spent on keeping the cow was rupees 2005। और गाय को देखो ऊपर हमने क्या निकाला था, ऊपर हमने डिलीट कर दिया ना, काउ में खर्चा बताया था ना कितना खर्चा है, कि अगर कमलाबाई एक दिन पे 85 रुपीज खर्च करती है गाय के ऊपर, तो 1 मंथ में कितना खर्चा करेगी? तो हमारा कितना आंसर आया? 2550। और वो कमा कितना पा रही है? 2160, है ना? सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ वाज रुपीज 2550। कि अगर वो रोज 85 रुपीज खर्च करती है गाय के ऊपर, तो 1 मंथ पे उसका खर्चा होता है 2550। और दूध निकाल के, मिल्क बेच के उसको एक महीने में कितना मिल रहा है? 2160। सो मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, मिल्क बेचने का उसको कितना मिल रहा है? 2160। सो विच इज मोर, मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट? कितना, कि क्या ज्यादा है, मनी स्पेंट ऑन द काउ कि मनी अर्न फ्रॉम इट? मनी स्पेंट ऑन काउ इज मोर देन द मनी अर्न फ्रॉम इट। कितना? तो 550 से 2160 को माइनस कर देंगे। तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस पॉसिबल है नहीं, यहाँ से बोरो किया 15, यहाँ हो गया 4, 15 माइनस 6 9, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। इट मीन्स 390 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि खर्चा वो ज्यादा कर रही है और उसको मिल कम रहा है, तो नुकसान में जा रही है ना। 2550 पर मंथ गाय के ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन उसको दूध बेचे कितना मिल रहा है? 2160 रुपीज ही मिल रहा है। इट मीन्स उसको 390 रुपीज का लॉस हो रहा है, इसलिए वो गाय को बेचना चाहती है, इसलिए वो दुखी है। समझ में आया? चलो आगे देखेंगे। ओके, practice time. Sukhi works on a farm. He is paid rupees 98 per day for 1 day. If he works for 52 days, how much will he earn? देखो कितने सारे क्वेश्चंस है एक छोटे से चैप्टर के अंदर, कि सुखी जो एक फार्म में काम करता है उसको रोज का कितना मिलता है? 98 रुपीज मिलता है। ठीक है, और उसने 52 डेज काम किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 52, एक दिन का 98 रुपीज, तो 52 डेज का मल्टीप्लाई बाय 52 हो जाएगा। 52 ब्रेक हुआ 50 प्लस 2 में, फर्स्ट लाइन में 98 को मल्टीप्लाई किया 50 से, सेकेंड लाइन में 98 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब 50 का 0 एज इट इज। Now 5 8s are 40 का 0, 4 carry, 5 9s are 45, 45 plus 4, 46, 47, 48, 49, 49. Now 2 8s are 16 का 6, 1 carry, 2 9s are 18, 18 plus 1 19. So plus करेंगे 6 9, now 9 plus 1 10 का 0, 1 carry, 4 plus 1 5, 5096 रुपीज। इसका मतलब वो कितना कमाता है 52 डेज में? 5096 रुपीज कमाता है। हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। अपना घर बनाने के लिए हरिया ने लोन लिया। He has to pay back rupees 2750 every month for 2 years. How much will he pay back in 2 years? मतलब हरिया ने जो है घर बनाने के लिए लोन लिया, उसको हर मंथ he has to pay rupees 2750 every month
फॉर 2 years। अब उसको 2 साल तक 2750 रुपीज वापस करने हैं, तो हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years? तो 2 years में वो कितना वापस करेगा? देखो, अमाउंट ऑफ लोन दैट ही हैज टू पे एवरी मंथ कितना है? 2750, ठीक है। ओके, नाउ लोन टू बी पेड इन ईयर। अब एक साल में कितना पे करना है? तो आपको मालूम है 1 year इज इक्वल टू 12 month। एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 month। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 12, तो एक साल कहाँ आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 10 + 2, 12 ब्रेक्स इनटू 10 + 2। इन फर्स्ट लाइन 2750 मल्टीप्लाई बाय 10, एंड सेकेंड लाइन में 2750 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 का 1 0 एज इट इज। नाउ 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 7s are 7, 1 2s are 2। अब 2 से क्या मल्टीप्लाई? 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 7s are 14, 14 + 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 2s are 4 + 1 5। ऐड किया 0 0, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 5 12, 12 + 1 13, एंड 2 + 1 3, 33,000। इट मीन्स उसके 1 ईयर की इनकम कितनी हो गई? 33,000। और लोन कितने साल तक पे करना है उसको? 2 years तक। तो अब क्या करेंगे? 33,000 को डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। So 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 3s are 6। इसका मतलब उसको 2 साल में कितना पे करना पड़ेगा? 66,000। समझ में आया क्या दिया हुआ था? कि उसको हर मंथ जो है 2750 रुपीज पे करना है पर मंथ। तो 2 साल में उसको कितना पे करना है 2 years में? तो पहले 1 years का निकालेंगे, तो 1 year इज इक्वल टू 12 month। ओके, 1 month में 2750 पे करता है, तो 12 month में कितना करेगा? 12 से मल्टीप्लाई किया, 33,000 आ गया। अब उसको डबल कर दे, क्योंकि 2 years में कितना पैक पे करेगा? मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो आंसर इज 66,000। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at ₹23 per liter. How much does he earn? रतिराम जो है वो दूध बेचता है सिटी में, वो 13 लीटर ऑफ मिल्क बेचता है एवरी डे, 23 पर लीटर के हिसाब से। मतलब 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 23 रुपीज। तो हाउ मच डज ही अर्न? तो वो कितना कमाता है? 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी दी हुई है? सी, 1 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ कॉस्ट इज 23 रुपीज, और कितना बेचता है वो? 13 लीटर्स। तो 13 लीटर की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये तो। 23, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट, टोटल कितना बेचता है वो? 13 लीटर मिल्क बेचता है, मल्टीप्लाई बाय 13, 13 ब्रेक्स इनटू 10 + 3, now 23 multiply by 10 and 23 multiply by 3। 10 से मल्टीप्लाई के 0 एज इट इज, 1 3s are 3, 1 2s are 2, 3 3s are 9, 3 2s are 6। Now 9 + 0 9, 6 + 3 9, and 2, 299 रुपीज। तो कितना कमाता है वो? 290। हाउ मच डज ही अर्न? ही अर्न ₹299। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11। अब एक फार्मर जो है वो 1 लीटर मिल्क जो है वो 11 रुपीज में बेचता है। इन 1 month ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क। उसने एक महीने में 210 लीटर ऑफ मिल्क बेचा। तो हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ? तो उसने एक महीने में कितना कमाया? तो देखो, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी थी? 11। तो 210 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी? एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 210 मल्टीप्लाई बाय 11, है ना। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 11 है, 11 ब्रेक्स इनटू 10 + 1। नाउ फर्स्ट लाइन 210 मल्टीप्लाई बाय
10 and 210 multiply by 1. So 0 as it is, 1 zeros are 0, 1 ones are 1, 1 twos are 2. 1 zeros are 0, 1 ones are 1, 1 twos are 2. So 0, 1, 2 plus 1, 3 and 2. तो 2310 रुपीस वो हर मंथ अर्न करेगा. 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी थी, 210 लीटर की मिल्क की कॉस्ट पूछी थी. आंसर इज 2310. Now next question. Okay. A company sells 1 liter of packed water for ₹12. अब एक कंपनी जो है 1 लीटर पानी का पैकेट जो है वो 12 रुपीज में बेचती है. तो a shopkeeper buys 240 liter of packet water. How much does he pay? अब दुकान वाले ने शॉपकीपर ने क्या किया, 240 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर खरीदा है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 1 लीटर पैकेट की कॉस्ट 12, तो 240 की कॉस्ट, तो 240 multiply by 12. 12 breaks into 10 plus 2. Now 240 multiply by 10 and 240 multiply by 2. Zeros का 0, 1 zeros are 0, 1 fours are 4, 1 twos are 2. Now 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 zeros are 0, 2 fours are 8, 2 twos are 4. तो 0, 8, 4 plus 4 8 and 2. तो 2880 रुपीज जो है वो कंपनी उसको पे करना पड़ेगा. समझ में है ना कि एक पैकेट वाटर की कॉस्ट 12 रुपीज है और शॉपकीपर ने 240 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर खरीदा, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को? 2880 रुपीज शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा. समझ में आया? ये हो गया प्रैक्टिस टाइम. इससे छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं, उसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना समझ में आना चाहिए. ओ गॉड, वाटर कॉस्ट मोर देन मिल्क. इन द सिटी पीपल बाय वाटर फॉर ₹12 पर लीटर. अब ये बोल रहे हैं बाप रे, शहरों में पानी की कीमत देखो, दूध से भी ज्यादा महंगा. 1 लीटर वाटर की कॉस्ट 12 रुपीज वो लोग खरीद रहे हैं. अब आता है फन विद मल्टीप्लिकेशन. देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है, खेल खेल में आप सीख सकते हो. फन विद मल्टीप्लिकेशन. लुक फॉर द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड. पैटर्न को देखो फिर उसको फॉरवर्ड करो आगे. देखो 0 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1, तो 9 zeros are 0, 0 plus 1 1. 1 multiply by 9 plus 2, तो 9 ones are 9, 9 plus 2 11. अब 12 multiply by 9 plus 3, मतलब ये क्या कर रहे हैं? 0 1, 1 के साथ फिर आ गया 2, 2 के साथ फिर आ गया 3, 3 के साथ फिर क्या आ गया 4, 4 के साथ क्या आ गया 5 और मल्टीप्लाई बाय 9 है ना. अब देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 तो प्लस 3 111. 123 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 4 बार. आप करके देखोगे, आप तो ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे फटाफट कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा. 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5, अब 5 1 आ जाएगा. 1 2 3 4 5. नाउ 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई इसमें 6 1 आ जाएंगे. और एक पैटर्न, each letters A B C here stand for a number. समझ में आया पैटर्न? मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 11, 12 तो यहाँ पे 0 1 एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है आगे, और यहाँ एक एक बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे 1 1 1 1 इंक्रीज होता जा रहा है. ये एक पैटर्न में दिया हुआ है. ठीक है, अब आगे देखो. Each letter A B C here stand for a number. A मल्टीप्लाई, तो take A is equal to 1, then find what the number B and C will be. अब यहाँ पे जो है A जो दिए हुए वो एक अल्फाबेट जो दिए हुए वो एक नंबर्स के लिए दिए हुए हैं. ईच लेटर जो है वो स्टैंड फॉर अ नंबर. जैसे ठीक है, सो इफ A is equal to 1, तो फाइंड व्हाट नंबर विल बी. B और C कौन से नंबर है? अब A is equal to 1 दिया है, देन फाइंड द नंबर A and B. तो हमें नंबर फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो A मतलब 1 1 1 है,
मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1 1 1 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 111 है ना। अब फर्स्ट लाइन में 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, दूसरी लाइन में 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और तीसरी लाइन में 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे आ गया 2 0 2 0 और 1 1 1, यहाँ पे आया 1 0 1 1 1 और यहाँ पे आया 1 1 1। तो 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 3 2 1। इसका मतलब ए बी किसकी वैल्यू पूछी है, बी और सी की। तो बी कितना है यहाँ पे 2 और सी कितना है 3, तो वैल्यू ऑफ बी इज 2 और सी इज 3। समझ में आ गया। उसका मल्टीप्लाई 1 1 की ए उन्होंने बोला है कि ए बी सी जो है वो नंबर है जहां पे ए इज इक्वल टू 1 है, तो ए की जगह पे हमने 1 1 लगाया, सॉल्व किया तो आंसर 1 2 3 2 1 आया। तो मतलब बी और सी की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड 3। अब नेक्स्ट देखो, ट्रिक विद योर एज। अभी एज के साथ ट्रिक है। राइट योर एज, अपनी एज लिखो, राइट योर एज मल्टीप्लाई इट बाय 7। अब जैसे एज मगर 7 इयर्स है, सॉरी 10 इयर्स है, अगर आपकी एज सोचो, मैंने 10 इयर्स ली कि 10 इयर्स मल्टीप्लाई इट बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। अब अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 13, तो मतलब 70 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 910 910। नाउ मल्टीप्लाई अगेन दैट आंसर बाय 11। अब 910 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मेरा आया 10010। Now look at your last answer. Can you find your age in the answer? How many times does your age show in the answer? Now try this trick with other people. अब देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे लास्ट में 10 आया ना, yes my age 10 occurs twice in the last answer, है ना। यहाँ पे आया ना 10 और ये 10, आंसर में 2 बार 10 आया है ना। तो इस तरीके से ट्रिक है, ये गेम जैसा भी है जो आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो या और किसी के साथ भी एक ट्रिक यूज करके आप खेल सकते हो। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे और कंटिन्यू करूंगी, तो आपको ये प्रैक्टिस करने हैं समस खुद से कर करके। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के सम्स ही हैं। ठीक है, तो ट्राई करना अपने आप। और इसके वजह से इसका एक टॉपिक और है, वो भी कर लेते हैं कवर, डी गोइंग राउंड एंड राउंड। इसमें डू यू फाइंड अ पैटर्न इन योर ऑल दीज आंसर, डिस्कस विद दिस पेरेंट। मतलब एक नंबर दिया है 1 4 2 8 5 7, उसको 1 से 2 से 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा 1 4 2 8 5 7, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमें प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलता है। 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 2 1 जा 2, तो आया 2 8 5 7 1 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 2 8 5 7 1। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 7 1 4 2 8, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 1 4 2 8 5। डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दीज आंसर? आपको कोई पैटर्न दिख रहा है इस आंसर में? यस, वी हैव सम पैटर्न्स ईच टाइम। टेक स्टार्टिंग
0.1 more than the previous, that is 1 2 4 5 7 etc. if more clockwise we get the answer. मतलब 1 4 2 8 5 7 आया, फिर क्या आया 2 8 5 7 1 4, फिर आया 4 2 8 5 7 1, फिर 5 7 1 4 2 8, फिर 7 1 4 2 8 5, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है आंसर। इसमें से इफ 1 4 2 8 5 7 आया, फिर 1 4 पीछे चला गया तो 2 8 5 7 1 4 आया, फिर 4 2 8 5 7 1 आया, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है आंसर, एक पैटर्न में आंसर चल रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है इस चैप्टर का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन, जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जो भी सम्स मैं आपको करने के लिए दूंगी, आपको वो नोटबुक में करने हैं। बाय एंड टेक केयर।